भगवान का जन्म। जी हाँ, हम जानते हैं कि किस तरीके से इंसान इस पृथ्वी में आए। हमें लगता है कि इंसान को भगवान ने बनाया, लेकिन क्या भगवान को किसने बनाया? जी हाँ, हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात है, इंसान को रूप रंग सब कुछ भगवान ने दिया। इस पृथ्वी में जो भी है सब कुछ, सबकी संरचना भगवान ने की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान की संरचना किसने की? तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए कि आखिर भगवान को किसने बनाया। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपके साथ सादिका कौर आज एक बार फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ एकदम अलग और एकदम दिलचस्प टॉपिक। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बहुत से विषय ऐसे हैं जिन पर कभी ना समाप्त होने वाली बहस हो सकती है। इनमें धर्म और भगवान का अस्तित्व सबसे अधिक चर्चित विषय है और इन बातों पर कभी भी लोग एक मत नहीं हो सकते। जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके विषय में हमारे धर्म ग्रंथ और विज्ञान दोनों के विचार बिल्कुल अलग है। विज्ञान के अनुसार इस सृष्टि की रचना स्वतः ही हो गई है। यहाँ तक कि जीवन, जंतु, मानव सब अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं। वहीं आपको बता दें, स्टीफन हॉकिंस जैसे महावैज्ञानिक ने भी कहा था कि इस दुनिया में जो भी है वो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी चीज को बनाने के लिए एक रचयिता की आवश्यकता होती है, परंतु विज्ञान ये भी कहता है कि प्रत्येक चीज जो बनती है उसे बनाने के लिए किसी रचयिता की आवश्यकता नहीं होती है। बता दें, स्टीफन हॉकिंस ने बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये निष्कर्ष निकाला है, ये ब्रह्मांड एक प्राकृतिक घटना है और भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। स्टीफन हॉकिंस ने बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना को समझाया था, जिसके अनुसार लगभग 14 अरब वर्ष पहले सभी भौतिक तत्व और ऊर्जा एक ही बिंदु में एकत्रित थी। फिर इस बिंदु का विस्तार होना आरंभ हुआ। ये एक विस्फोट की तरह था जो बम विस्फोट से अलग था। इसमें आरंभिक ब्रह्मांड के कण पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि बिग बैंग, इससे पहले समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था और जब समय जैसी कोई चीज ही नहीं थी तो भगवान ने कैसे ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड को बनाने में भगवान का कोई रोल नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे नियम हैं जो किसी भी स्थिति में बदल नहीं सकते, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जब सब कुछ नियमों के आधार पर ही होता है तो भगवान की ब्रह्मांड को रचना की भूमिका क्यों है? जी हाँ, अब अगर विज्ञान की बात मानी जाए तो क्या कुछ भी इतने व्यवस्थित ढंग से उत्पन्न हो सकता है? ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, ये ऋतुएं, पशु, मनुष्य आदि सबकी संरचना इतनी व्यवस्थित कैसे है? ऋतुएं अपने समय पर ही परिवर्तित होती है, मौसम के अनुसार ही फल और सब्जियां उगते हैं। मानव शरीर को सबसे जटिल यंत्र माना जाता है। ये इतना उत्तम ढंग से रचित है कि इसकी वृद्धि भी एक निश्चित समय पर ही होती है। आयु के अनुसार ही मानव का शरीर विकसित होता है। शिशु 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है और ठीक 9 महीने बाद ही इस संसार में आता है। बच्चे के जन्म के पश्चात ही माँ स्तनपान करने योग्य हो जाती है। यहाँ तक कि शिशु स्वयं ही स्तनपान करने लगता है, उसे सीखना नहीं पड़ता। मानव शरीर इस तरह से संरचित है कि इसके अलग अलग अंग अलग तरह की भूमिका पूरी करते हैं। दिल, दिमाग, हड्डियां, हाथ, पाँव, कान, आँख, ये सभी कैसे अपने आप बन गए और बहुत बेहतर ढंग से संचालित है। यही बात अब इस संसार के सभी जीवों पर भी लागू होती है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्थित प्रकृति मात्र एक संयोग है? ये सब अपने आप ही इस तरह से बन गया, ऐसी व्यवस्था अपने आप हुई है? इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप खुद सोचिए कि मनुष्य ने जटिल से जटिल यंत्र बनाए हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, यदि ये किसी ने ना बनाया होता तो क्या कंप्यूटर अपने आप बन सकता था और इस प्रकार कार्य करने में सक्षम होता कि आज हम और आप अपनी जगह बैठे बैठे हर काम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं? बता दें, पुराने दुर्गों में आपने देखा होगा कि दुर्ग के बाहर हर और बहुत बड़े और गहरे गड्ढे बनाकर उनमें पानी भरा जाता था, जिससे शत्रु यदि आक्रमण करे तो उसे दुर्ग में प्रवेश करने का मौका ही ना मिले। वहीं दुर्ग के अंदर दीवारें इस प्रकार से बनाई जाती थी कि ठंड के मौसम में कमरे गर्म रहे और गर्मी के मौसम में ठंडे। यहाँ तक कि इन दीवारों के माध्यम से दूसरे कमरे में हो रही बातें भी सुनी जा सकती थी।
तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो यदि किसी ने इतनी प्लानिंग नहीं की होती तो क्या इस प्रकार की व्यवस्थित दुर्गों का इमारतों का निर्माण संभव था? यदि हमारे वेदों को पढ़ा जाए तो ब्रह्मांड और इस सृष्टि के विषय में संपूर्ण जानकारी है। इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। हमें लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान केवल हम हैं, तो हमसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। अगर विश्वास नहीं आता तो एक बार केवल और मंडल की व्याख्या पढ़ लीजिए और देखिए कि हमारा अस्तित्व कहाँ है। केवल एक क्षण में आपको समझ आ जाएगा कि इस सृष्टि से हम भी कीड़े मकोड़े के समान ही तुच्छ है। हम सभी का ये विश्वास है कि हमें भगवान अल्लाह जीसस ने बनाया है। अलग अलग धर्मों में ईश्वर को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि यदि हमें भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है? मनुष्य अपनी उत्पत्ति से आज तक ये जानने का प्रयास करता है कि भगवान कौन है और भगवान को किसने उत्पन्न किया। मनुष्य ने इतनी उन्नति कर ली कि वो चंद्रमा पर पहुंच गया, बहुत सी चौंका देने वाले आविष्कार और खोजी की। परंतु जब ये प्रश्न आता है कि भगवान आखिर कौन है और उसके रचयिता कौन है, इस पर इंसान चुप्पी साध देता है। वेदों में उल्लेखनीय है कि ब्रह्मांड में 3 आयाम है। इस तीनों आयामों में अलग अलग ग्रह है और जीवन भी है। भगवान और देवता जब भी धरती पर प्रकट होते हैं तो वो दूसरे आयामों से यहाँ आते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान कोई और नहीं बल्कि एलियंस है, यानी दूसरे ग्रहों से आते हैं। इसका उदाहरण है इस प्रसिद्ध पुस्तक द चैरिटोस ऑफ गॉड्स, जिसके लेखक आयरिश वॉन डैनिक है। इस प्रकार के विचारों को सुनकर तो यही लगता है कि बहुत से लोग जो भगवान को एलियन या दूसरे ग्रहों से आया हुआ कहते हैं, वो केवल अपने विचार रखते हैं या उनका इस विषय में ज्ञान सीमित है। इस प्रकार के लोग यदि हमारे वेदों को पढ़ लें तो निश्चित ही है उन्हें अपने विचारों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अनेक वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में 3 आयाम है, जिनमें से समय सबसे छोटा है। परंतु वेदों की तुलना की जाए तो अभी विज्ञान बहुत पीछे है, क्योंकि वेदों में कुल 38 आयामों का वर्णन मिलता है। इन आयामों को भी यदि विभाजित किया जाए अनगिनत आयाम है। वेदों में ये भी उल्लेखनीय है कि ये 3 आयामी ब्रह्मांड विभिन्न स्तरों में विभाजित है, जिनके स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक और नर्क लोक सम्मिलित है। भगवान विभिन्न आयामों से पृथ्वी पर धर्म की शिक्षा देने और मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझाने के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। कहा गया है कि स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं और मृत्यु लोक में तुलना कहीं बेहतर है, परंतु वहाँ भी मृत्यु होती है। और यदि वहाँ भी किसी के कर्म खराब है या शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है तो इसे नीचे के लोकों में जन्म मिलता है। यदि आप थोड़ा भी विश्वास रखते हैं कि भगवान है तो उससे प्रेम कीजिए, ना कि उनसे अस्तित्व पर शंका रखिए। जी हाँ, वैज्ञानिकों का कहना है कि सब कुछ अपने आप ही आ गया। ये कोई रिएक्शन था जिसकी वजह से इंसान, पेड़ पौधे सब कुछ अपने आप आ गए। लेकिन वहीं अगर हम हिंदू धर्म की माने तो यहाँ पर 3 देव, महादेव, श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी, इनकी वजह से आज हमें ये जीवन मिला है। और कोई नहीं, भगवान ही है हमें बनाने वाले। लेकिन भगवान को किसने बनाया कोई नहीं जानता। साइंस की लैंग्वेज में जाने तो भगवान और कोई नहीं बल्कि एलियंस है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।